ओम शांति। आज हम अनुभव सुनेंगे बीके शशि दीदी जी का, जो कि आबू पर्वत के पांडव भवन में सेवारत है। तो दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हैं। मैंने बहुत ही छोटी आयु में करनाल में ज्ञान प्राप्त किया। हमारे लौकिक परिवार में सादगी और भक्ति भावना थी। माताजी मंदिर में जाती थी, पिताजी गुरुद्वारे में जाते थे। सभी स्वतंत्र विचारों वाले थे। हम बच्चे कभी मंदिर चले जाते थे, कभी गुरुद्वारे चले जाते थे। बाल्यकाल से ही मेरा स्वभाव बहुत ही शांत था। ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। शांत होते हुए भी आध्यात्मिकता के संस्कार अंदर थे। पड़ोस में एक दो परिवार ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते थे। वे हमारी माताजी को कहते थे, आप भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। सेंटर पर उस समय मनोहर दीदी जी थी। सेंटर बिल्कुल घर के पास ही था। गुरुवार के दिन भी हम बच्चे खेलते हुए सेंटर पर चले जाते थे और भोग आदि खाकर आते थे। बड़ा अच्छा लगता था। एक बार शिव जयंती के अवसर पर सेंटर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। हम भी उसमें शामिल हुए। कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हमारी माताजी ने 7 दिन का कोर्स किया। हम बच्चे भी माताजी के साथ जाते थे। ज्ञान तो नहीं समझते थे, पर क्लास में बैठ जाते थे। शुरू से लेकर मेरा स्वभाव रहा है कि मैंने कभी ज्ञान के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया। जो ज्ञान बाबा ने सुनाया अंदर ही अंदर समाता गया। पहले दिन जब क्लास में बैठी तो देखा सभी खुली आंखों से योगाभ्यास कर रहे थे। सभी को देखकर मैं भी वैसे ही योग में बैठ गई। बैठे बैठे क्या देखती हूँ कि दूर से एक लाइट आ रही है। लाइट नज़दीक मेरे पास आते आते बहुत बड़ी हो गई, जिसको जिसको मैं सहन नहीं कर सकी, तो आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। जो बहन योग करा रही थी उसने मेरी ऐसी स्थिति को देख समझा कि इसने कोई भयानक दृश्य देखा है। योग पूरा होने के बाद उसने मुझे अपने पास बुलाया, बहुत स्नेह दिया और पूछा, आपने क्या देखा? लेकिन मैंने क्या देखा मुझे बताना ही न आया। मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। वह बहन मुझे अपने कमरे में ले गई, बहुत प्यार दिया और फिर पूछा, क्या देखा? मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा। बाबा की मुरली सुनने लगी तो उस दृश्य का अर्थ समझ में आया। हम बिछड़े हुए बच्चे बाबा से 5000 वर्षों के बाद मिले हैं, तो ये बाप और बच्चे के मिलन, पहले मिलन का सुंदर दृश्य था। मैंने सारा ज्ञान डायरेक्ट मुरली से ही सीखा। दूसरी बार जब मैं योग में बैठी तो देखा कि नदी का बहुत सुंदर किनारा है, चारों तरफ बहुत सुंदर बगीचा है, बीच में श्री कृष्ण और गोप गोपियाँ रास कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ सेकंड में देखा कि श्री कृष्ण और गोप गोपियाँ मेरे पास आ रहे थे। थोड़ी दूरी से श्री कृष्ण ने हाथ के इशारे से कहा, आओ इधर आओ। मेरा शुरू से स्वभाव था, मैं किसी के भी नज़दीक नहीं जाती थी, थोड़ा दूर दूर ही रहती थी। फिर मैं घबरा गई और वह दृश्य आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। इस प्रकार प्यारे बाबा ने समय समय पर कई दिव्य नज़ारे दिखाए। मधुबन आबू पर्वत आने से पहले ही बाबा ने इस पावन नगरी का भी साक्षात्कार करा दिया था। मुझे पहले ही साक्षात्कार हो गया था कि मैं आबू पर्वत की पहाड़ियों पर पहुंच गई हूं और पहाड़ियों के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर वरदान लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ। सामने देखती हूँ तो पाती हूँ कि बाबा खड़े हैं, लेकिन इन साक्षात्कारों का अंदर ही अंदर अनुभव करती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। सन 1962 में जब साकार बाबा दिल्ली में आए, तब घर से छुट्टी लेकर बाबा से मिलने के लिए गई। बाबा को देखते ही लगा कि बहुत सुंदर लाइट मेरे सामने है। जो दृश्य साक्षात्कार में देखा था वही सामने पाया। बाबा ने कहा, आओ बच्चे। बाबा ने मेरे सिर के ऊपर जैसे ही वरदानी हाथ रखा, मेरे में एकदम शक्ति आ गई। ऐसी शक्ति कि मुझे कुछ न्यारा निराला कार्य करना है। बाबा भी कह रहे थे, बच्चे तुम्हें बहुत कुछ करना है, कमाल करनी है। कुमारियाँ क्या नहीं कर सकती है, तुम भी कमाल कर सकती हो। मुझे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं था। जिस समय हम ज्ञान में आए, करनाल में बहुत सारी कुमारियाँ थी, सब बंधन वाली थी। मैं
वे सारी छिप छिप कर आती थी, कभी स्कूल के बहाने से, कभी सखी से मिलने के बहाने से। हमारे घर में भोजन भी सात्विक था। कोई भी बंधन न होने के कारण हल्का सा मन का ढीलापन कभी कभी आता था, लेकिन बाबा की बात याद आते ही कि तुम्हें कमाल करनी है, तो ढीलापन दूर हो जाता था। मेरे साथ की जितनी भी कुमारियाँ थी बहुत चुस्त थी, डांस, ड्रामा आदि में भाग लेती थी, लेकिन मैं शांत थी। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब सन 1967 में एक बार छुट्टियों में पहली बार मनोहर दादी जी के साथ मधुबन आई और बाबा के साथ का अनुभव करने के बहुत सुंदर अवसर मिले। जब जब मनोहर दादी बाबा के पास जाती तो बाबा पूछते, वह कुमारी कहाँ है, उसे भी साथ ले आओ। इस प्रकार हर बार दादी के साथ बाबा के पास जाने का सौभाग्य मिला। दिन में 2-3 बार बाबा दादी के साथ दिन में 2-3 बार ऐसे ही अवसर मिल जाते थे, कभी खाने के समय, कभी क्लास के बाद और कभी वैसे ही रूह रिहान करने के लिए बाबा हाथ पकड़ कर ले जाते थे। मई जून 1967 में आबू पर्वत पर पहली पहली विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी लगी थी। सभी वरिष्ठ दादियाँ उसमें शामिल हुई थी। ये प्रदर्शनी म्यूजियम के सामने लगाई गई थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय तथा समापन के समय पर मैं वहीं थी। बाबा ने मेरी भी सेवा की ड्यूटी लगाई थी। जब पहली पहली प्रभात फेरी करके हम पांडव भवन के गेट पर आए तो बाबा साहित्य के स्टॉल के पास पहाड़ी पर खड़े थे। बाबा के हाथ में गुलाबवास था। हम सब नारे लगाते हुए आ रहे थे। बाबा ने गुलाबवासी हमारे ऊपर की तो इतना अच्छा लग रहा था कि सूरज की किरणें भी पड़ रही है और चंद्रमा की ठंडक भी पहुंच रही है। मैं प्रदर्शनी में रोज 2-3 पार्टियां समझाती थी। हर रोज रात को बाबा के पास जाकर हम प्रदर्शनी का सारा समाचार सुनाते थे। बाबा मुझे पूछते थे, बच्ची आज क्या समझाया? मैं बताती थी, बाबा आज 2 पार्टियां समझाई। फिर बाबा उमंग दिलाते थे कि कल 3 समझाना। जब समझाती थी तो अंदर से ज्ञान स्वतः बाहर प्रकट होता था। बाबा समझाते थे, हर एक की नब्ज देखकर समझाना है। बाबा के कहने से वह गुण स्वतः आ जाता था। अनुभव कहता है कि ये गुण भी बाबा ने ही भरा है। अच्छा, दीदी जी के अनुभव का अगला पार्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट पार्ट तक। ओम शांति।